मिनट, हमारे साथ प्रीति ह्यूमन जी जुड़ी हैं। प्रीति ह्यूमन, आसिफ साहब मैं आपको मौका दूंगा आपकी बात रखने का। प्रीति ह्यूमन जी, आपका हेलो इस्तकबाल है जी। हेलो, जी जी, आवाज आ रही है आपकी, कैसे हैं आपका आप इस्तकबाल साहिल? है जी। थैंक मैं यू सो ठीक हूँ, आप मच। कैसे? हाँ जी। जी, क्या कहना चाहेंगी आप? हाँ जी, मैं कुछ दिन पहले गालिब की स्ट्रीम पे गई थी और आई जस्ट शेयर्ड माय स्टोरी थोड़ा सा। ओके। हम्म। तो वैसे तो कभी इस तरह से लाइव स्ट्रीम में मैं नहीं जाती, लेकिन अब क्योंकि आपकी वजह से और हारिस और गालिब और बहुत से और एक्स मुस्लिम्स हैं, तो थोड़ी सी बंदे को हिम्मत आ जाती है कि नहीं, हमें भी बात करनी चाहिए, खुल के अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहिए। तो अभी जो जी आए थे साहब, वो आपसे ये कह रहे थे कि जैसे फ्री विल है, ठीक है, हाँ। तो लिखा है कुरान में कि खुदा जब चाहे जिसको मर्जी। आपकी आवाज रुक गई है। हेलो। जी जी, आप ये कह रही थी प्राइवेट चैट में कि आप पहले मुस्लिम थी, बाद में आपने इस्लाम छोड़ा है। हेलो। जी जी। मैं ये बोल रही थी आप कि वो बोल रहे थे फ्री विल है इस्लाम में, तो फ्री विल अगर हम्म है तो कुरान में लिखा हुआ है कि जो जितने भी ये हैं काफिर, हम्म ये सब जहन्नुम में जाएंगे, और जितने भी मुस्लिम हैं वो जितने भी गुनाह कर हम्म लें, एंड पे अगर वो तौबा कर लेते हैं तो वो सारे सीधे जन्नत में चले जाएंगे। और इन केस अगर वो हम्म जहन्नुम में डाले भी जाते हैं तो चलो फिर जहन्नुम में अपनी सज़ा पूरी करने के बाद वो वहाँ से निकाल के और वो जन्नत में डाल दिए जाएंगे। तो मुझे ये समझ नहीं आती थी कि इसमें बेचारे काफिरों का क्या हम्म कसूर है। अगर मैं किसी काफिर के हम्म घर में पैदा हो जाती तो इसमें मेरा क्या कसूर है, ये मेरे पेरेंट्स का क्या कसूर है। दूसरा, ये फ्री विल की बात करते हैं तो कुरान में ये भी लिखा हुआ है कि आप लोग, खुदा जिसको चाहता है वो हिदायत मुसलमान देता है। बना के हम्म हिदायत दे सकता है, और जिसको चाहता है वो चाह के भी, जिसको चाहता है ना, वो अगर जितने मर्जी कोशिश कर ले, हिदायत ढूंढने की कोशिश कर ले, उसको हिदायत नहीं मिलनी। तो फिर तो इसमें दुरुस्त। फ्री विल का हिसाब किताब ही नहीं है। और अगर इतनी एग्जैक्टली ही फ्री विल दी एग्जैक्टली। गई है, इतनी ही फ्री विल दी गई है, तो फिर ये धमकियां क्यों कि तुम्हें जहन्नुम में जलाया जाएगा, फिर पता नहीं और भी इतनी गंदी गंदी सी बातें कि तुम्हें वो क्या पीप पिलाया जाएगा, तुम पे सीसा सीसा तुम पे गिराया जाएगा, और इतनी धमकियां देने का फिर कोई मतलब नहीं है। और अच्छा, सबसे, मैं आपसे ये पूछ रहा था, आप अपनी बात कंटिन्यू करेगा क्योंकि लोगों को भी जानना है, क्या आप पहले मुस्लिम थी और बाद में इस्लाम छोड़ा आपने? हाँ, मैंने बहुत ही छोटी एज में ही छोड़ दिया था। हम्म 14 या 13 इयर्स ओल्ड में ही मैंने छोड़ दिया था इस्लाम, क्योंकि इतनी मैंने जल्दी आपकी आंखें कैसे खुल गई? सीरियसली हुआ। वो इस तरह से हुआ कि मैंने 6-7 साल की एज में कुरान पढ़ा था, हम्म और उसके बाद मुझे चीज़ों की समझ नहीं आती थी, क्योंकि मैं बहुत हम्म ज़्यादा साइंस में इंटरेस्ट लेती थी और मैं अच्छी स्टूडेंट थी क्लास में भी। तो मुझे हम्म कभी भी ना, मुझे कभी गॉड का कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया था। उतनी सी एज हम्म में ना मेरे जहन में 100 सवाल आते थे कि खुदा को किसने बनाया, मतलब ये हम्म अगर हर चीज़ को एग्जैक्टली किसी ने एग्जैक्टली बनाया है तो फिर खुदा हम्म को किसने बनाया। तो मेरी एग्जैक्टली। आंटी मुझे बोलती थी, बेटा ऐसी बात नहीं सोचते क्योंकि आप पागल हो हाँ। जाओगी, आपका दिमाग ख़राब हो जाएगा, ऐसी बातें हम्म नहीं सोचते। तो मैं बोलती थी अच्छा, फिर मैं डर भी जाती थी ना, बच्चा तो डरेगा ही कि ओ मैं पागल हो हम्म जाऊंगी अगर ये ऑब्वियसली। सोचूंगी तो। फिर ना मैं इतना ज़्यादा उनसे क्वेश्चन नहीं करती थी। हमारी फैमिली में थोड़ा ये भी सिस्टम था कि इतनी सख्ती नहीं थी हम्म कुछ, इतना अगर आप क्वेश्चन पूछना चाहते हो आप पूछ सकते फ्री थे तब। माइंडेड थे, थोड़ा ओपन माइंडेड थे। हाँ हाँ, रिलेटिवली। है। हाँ जी बिल्कुल, मतलब ऐसे वो नहीं थे जैसे आपको मार ही देंगे, ऐसे इस टाइप के नहीं थे कि आपको सवाल पूछने पे भी मार देंगे। फिर जब उन्होंने मुझे बोला ना, जब मेरे जहन में बड़े होते सवाल आने शुरू हुए, कुछ डिफरेंट, कुछ बड़े सवाल, ये नहीं कि खुदा को किसने बनाया, तो बहुत बेसिक चीज़ें। बाद में जब हम्म पता चला, मुझे मुझे मेरी किसी दोस्त ने बताया था कि हज़रत आयशा की एज 9 साल की थी और जब उनकी शादी हुई थी,
और ये बात मुझे 12-13 साल में पता चली थी। और अगर मैं 12-13 साल में अपने पीछे 4 साल की एज देखती, 9 साल की एज में मुझे कोई अकल नहीं थी, मुझे कोई पता नहीं था लाइफ क्या है, मुझे ये पता नहीं था पढ़ाई करनी है नहीं करनी, क्या बनना है, लाइफ के गोल्स क्या होते हैं, इवन के कॉन्सेंट क्या होता है, मुझे कुछ नहीं पता था कि इफ़ समबडी मेरे साथ कुछ कोई करना चाहता है तो मुझे आगे से रिएक्शन क्या देना है, क्या मुझे करने देना चाहिए या मुझे उसको रोकना चाहिए, मतलब ये चीज़ें पता होती ही नहीं है। इट्स नॉट पॉसिबल कि उस एज में आपको पता हो कि आपने करना क्या है। तो समझ आई कि अच्छा अभी तो मैं 13 की हूँ, तो मुझे इतना बुरा लग रहा है कि अगर आप मेरे 13 साथ की है कोई अभी? 54 नहीं 13 की जो वो स्टोरी बता रही हूँ कि मुझे अच्छा कैसे अच्छा अच्छा। पता चला हाँ हाँ कि हाँ, ये सब ओके झोल ओके ओके, ठीक है ठीक है। नहीं, मैं voice थोड़ा is घबरा not गया। suitable for exactly. है। ओके, फिर हाँ ठीक तो है। हाँ हाँ, मतलब कि उस टाइम मैंने सोचा कि मैं तो अभी 13 साल की हूँ और मुझे इतना बुरा लगा है, तो जिस बेचारी 9 साल की बच्ची के साथ हुआ होगा ये सब, उसको क्या लगा होगा? उसको उस पे क्या गुज़री होगी? तो मैंने फिर ना पूछा, अपने बड़ों से पूछा, उन्होंने मुझे ये बोला कि ये गलत बात है, वो 9 साल की नहीं थी। ठीक है? तो कुछ वक़्त के लिए मैंने ये सवाल पूछना ही छोड़ दिया, क्योंकि मेरे बड़ों ने मुझे बोल दिया कि ये आपको गलत बताया गया, आपको किसने बताया है कि वो 9 साल की थी ही नहीं, वो तो 18 की थी, वो तो 16 की थी। फिर मैंने बोला चलो मान लेते हैं 16 की भी थी, फिर भी वो तो 54 के ही थे ना, वो तो छोटे नहीं हाँ थे, वो हाँ। तो 54 के ही थे। हम्म हम्म। तो फिर तो उनके पास फिर कोई क्या जवाब मिला जवाब नहीं मिला? था। नहीं, नहीं कोई जवाब मिला ही नहीं आज तक। हम्म जवाब मिलेगा ही नहीं। ये जो क्लेम थे हम्म ना आपके पास आके हमें मौका दो तो हम ये कर देंगे, हम उखाड़ लेंगे, पता नहीं क्या उखाड़ लेंगे, कुछ उखड़ना नहीं है इनसे। इनके पास कुछ हम्म। आंसर ही नहीं है। तो इसलिए मैं भी मज़े लेती रहती हूँ, हाँ भाई चलो ठीक है, कभी मौका मिलेगा आपसे बात करेंगे, दे लेना अपनी तसल्ली कर लेना, आप भी जवाब दे लेना। मैं जवाब तो दूं? ये कौन जी भाई बोले। बोला? ये कौन बोला? भाई एक सेकंड रुकिए। रुको ना यार, आसिफ भाई बोले या अपने एमडी हयात भाई बोले? आसिफ भाई। जी मैं आसिफ म्यूट भाई रुको म्यूट ना, हूँ। मैं मौका देता हूँ आसिफ भाई, मैं मौका दूंगा मैं आपको, म्यूट फिक्र हूँ, ना करें। मैं नहीं बोला, अरे मैं वाह, म्यूट हूँ। हाँ ठीक है, मैं अरे समझ हयात गया भाई एमडी हयात भाई। आवाज आई। अच्छा ओके। हाँ अरे हयात भाई तो हमारे रेगुलर। जबरदस्त इंसान है, हाँ रेगुलर हो गए वो, थोड़े दिन में यही चड्डा मार के बैठ जाएंगे, कोई मुश्किल नहीं। तो प्रीति प्रीति वुमेन जी, जी। यानी अभी मतलब कैसे फिर आप जिंदगी गुजार रही है, क्योंकि आप फीमेल है और एक पर्सपेक्टिव ये भी होता है फीमेल के साथ प्रॉब्लम, खास करके जो मोमिना होती है मोस्टली, एक तो इनको पढ़ाई में आगे बढ़ने दिया नहीं जाता है मोस्टली, ये नहीं मैं सोचा काफ़ी जाता है आगे कि यार, निकल चुकी हूँ पढ़ाई में, तो मेरा हाँ कोई नहीं मैं टेंशन आपकी नहीं है। बात नहीं कर रहा हूँ, इसके लिए मैं सॉरी। मोस्टली कहा, क्योंकि हाँ। हमें भी पता है कि बहुत सारे मोमिना या मुस्लिमा ऐसी है जो डॉक्टर भी है और काफी उन्होंने पढ़ाई की है, इसके लिए मैं सबको नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मोस्टली जो एक सोच होती है मुसलमानों की कि यार लड़की है तो 10वीं तक भी नहीं पहुंची कि उसको मदरसे में ट्रांसफर कर दिया, बिल्कुल, बिल्कुल, आलिमा बन बिल्कुल। जाओ, हाँ या जी, हाँ जी। पढ़ने ही नहीं दिया, बोले पढ़ के भी क्या करोगे। तो एग्जैक्टली। अब जैसे समझो ऐसी लड़की कोई है जो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, एम्बिशियस नहीं है, उसको वो मौका ही नहीं मिला, और बिल्कुल। एक सर्टेन एज के बाद जैसे 22 साल है, 23 साल है, 25 साल है, या 30 साल पकड़ लीजिए आप, उसको समझ में आता है कि यार ये तो मेरी जिंदगी यहाँ पे बर्बाद हो रही थी, यानी वेस्ट हो गई ना मेरी, और जी। मेरे बारे में ऐसी सब बातें की जा रही है और मुझे निकलना है इससे, लेकिन अब उसके पास कोई रास्ता नहीं है, वो खुद से कमा नहीं सकती, शी इज डिपेंडेंट, तो क्या करेगी फिर वो, कैसे अपने आप को एक्स मुस्लिम रख पाएगी, क्या ऑप्शंस है उसके पास? तो आपके साथ कुछ ऐसा नहीं मसला है। हुआ, या सिंस यू स्टडीड, या आपके घर वालों ने एक्सेप्ट किया, मतलब क्या था लोगों देखिए को बताया था साहिल, कि जी? घर वाले ना जो भी मुस्लिम है वो किसी के भी आराम से मानते नहीं है। ठीक है, वो किसी के भी ऐसी बात नहीं है कि कल आप लोग ऐलान करो कि हाँ जी मैंने इस्लाम छोड़ दिया और वो भी कि वाह भी वाह क्या बात, मिठाइयाँ बांटो, मुबारकबाद दें, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। रियलिटी ये है कि थोड़ा बहुत डांट पिटती है, डांट पिट, और एक्सट्रीम केसेस में आपको मार पड़ती है, और उससे एक्सट्रीम केसेस में आपको पता है आपकी जान भी जा सकती है। तो ये है कि मैं अपना आपको बता सकती हूँ कि जब मैं बड़ी हो रही थी, फिर मैंने एक वक्त ये आया था कि मैंने पूछना ही छोड़ दिया था, क्योंकि मुझे समझ आ गई थी जब मैंने स्पेशली 9 साल की बच्ची के साथ शादी, और फिर लौंडियाँ स्पेशली, जब मैंने सेक्स स्लेवरी को डीपली स्टडी किया ना, मुझे बहुत गंदा लगा,
मुझे बहुत ही बुरा लगा। आप लोग इसको, ये मोमिनीन्स जो हैं, किसी भी सूरत में इसको डिफेंड कर ही नहीं सकते। आप लोग कोई भी इसका बहाना बनाओ, आप लोग ये बोलो कि उस ज़माने में ट्रेंड था, उस ज़माने में इट वाज नॉर्मल। आप लोग कुछ भी एक्सक्यूज़ दे लो, आपकी ये जस्टिफाई नहीं करता। एक आज़ाद औरत, और वहाँ पे रिच औरतें भी थीं, ऐसा नहीं है कि गरीब औरतों को ही लौंडियाँ बनाया गया था। जो जंग में माले गनीमत में जीती जाती थीं औरतें, उनमें रिच गर्ल्स भी थीं, उनमें हर तरह के तबके की औरतें थीं, जिनको बाद में आप लोगों ने क्लासिफाई करते थे उनके सूरत के लिहाज से, उनके स्टेटस के लिहाज से उनको क्लासिफाई किया जाता था, और जो सबसे बेस्ट वाली होती थी उसकी बोली सबसे ज़्यादा लगती थी। ठीक है? Yep. तो आप लोग ये सेक्स स्लेवरी को किसी भी सिचुएशन में कुछ भी एक्सक्यूज़ बना के आप डिफेंड नहीं कर सकते। एंड ऑफ स्टोरी। आप जितने मर्जी बहाने बना लो। उसके बाद ये कि मर्द की खेती है औरत, जब चाहे वो इसमें आए, जब चाहे वो जाए। है Yep. क्या खेती है I एक hated औरत? that. I अब hated that. मेरे हाँ, मतलब खेती है एक औरत, उसकी ये औकात है कि वो खेती है, जब चाहो तुम आओ जाओ, उसकी कोई भी। और इस हदीस की बिना पे मैंने अपने आसपास ये ऑब्जर्व किया, जो डोमेस्टिक वायलेंस है, और Exactly. बहुत सी औरतें प्रेग्नेंट हो जाती हैं। प्रेगनेंसी में आपको पता है मूड स्विंग्स आते हैं, और आपकी बॉडी इतना दर्द करती है कि अगर आपका हस्बैंड आपके साथ कुछ करना चाहता है तो वो उसको मना कर देती है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं नहीं कर सकती। लेकिन हमारे यहाँ ये ट्रेंड नहीं है, वो मना कर ही नहीं सकती, उसके पास हाँ, ये तो ऑप्शन ही रसूलुल्लाह नहीं ने है। भी कहा है। हाँ, वो तो मना Not कर ही नहीं even a सकती, क्योंकि उसके पास ऑप्शन नहीं है, और वो सुबह तक फरिश्ते उसको लानते डालेंगे, और फरिश्तों की लानतों से बचने के लिए बेचारी कुछ भी नहीं बोल सकती। और अगर वो थोड़ा बहुत रेजिस्ट करती भी है, उसको आगे से मार पड़ जाती है, क्योंकि मार के भी वो नहीं बोल सकती कि तुमने मुझे मारा क्यों, क्योंकि ये भी कुरान में लिखा हुआ है कि आप मार सकते हो। तो बेचारी जाए तो जाए कहाँ? बड़ा बोलते हैं बिल्कुल। जी, माँ के पाँव के नीचे जन्नत है, फला है जी, औरतों के तो हकूक ही बड़े हैं। कोई हकूक नहीं है। हजूर सल्लल्लाहु अच्छा, अलैहि वसल्लम आपने बहुत सारी बातें की, और एज अ फीमेल जो है वो तो आप समझ रही है चीजें, लेकिन हमारी जो दूसरी बहनें हैं, मोमिना है, उन पे मुस्लिमा ही है, आ रही थी मैं। वो नहीं समझ पा रही है। बिल्कुल बिल्कुल, उसके उन पे बाद ही। उसके बारे में भी बताइए। और उससे पहले मैं एक चीज कह रहा था कि क्या आप नमाजें भी पढ़ती थी जब तक आपने इस्लाम नहीं छोड़ा था? हाँ जी, हाँ जी। जब नमाजें तक पढ़ती मैंने थी, नहीं क्या छोड़ा अरबी था, आपने सीखी थी? जब तक नहीं छोड़ा था तब तक पढ़ती थी। ऐसा नहीं था कि मेरे पेरेंट्स मुझ पे सख्ती करते थे, लेकिन मैं खुद से ही पढ़ती थी, क्योंकि मैंने बहुत छोटी एज में ही कुरान पढ़ लिया था। तो तो मुझे अरबी वो भी एक सीखी थी आपने? अरबी सीखी नहीं थी, वही जो कुरान में लिखा है बस वही। इसीलिए तो उन्होंने मुझे अच्छा। बोला कि आप बच्ची हो, आपको पता नहीं है, अब तर्जुमे के साथ पढ़ो। तभी 14-15 साल की एज में मैंने तर्जुमे के साथ पढ़ना शुरू किया, ताकि मुझे समझ आए। और गेम ही तब बदली जब मैंने तर्जुमे के साथ पढ़ा, जब मुझे समझ आई कि एक्चुअली लिखा क्या है उसमें। तो कुछ जैसे सूरह फातिहा है या इस तरीके की कोई सूरत वीरत आपको याद भी है? हाँ, याद है। मतलब कुछ बताइए कुछ, क्योंकि क्या होता है ना, हाँ। आई एम रियली सॉरी, लेकिन हमें कई बार क्या होता है कि कुछ लोग ऐसे भी आते हैं जो पहले मुस्लिम नहीं होते, बट दे प्रेजेंट देमसेल्फ एज एन एक्स मुस्लिम, तो pretension. हाँ, समझ गई। प्रिटेंड करते हैं। तो हम हाँ। अपने चैनल को काफी ऑनेस्ट रखना चाहते हैं, किसी को हम ये बोलने का मौका नहीं देना चाहते कि भाई हम किसी फेक इंसान को या प्लांटेड लोगों को रखते हैं। तो वी वांट टू नहीं बी ऐसा। वेरी श्योर अबाउट दैट। ठीक है, मैं आप हमें सुना कुछ देती हूँ आपको। जी सूरह जी फातिहा जी सुना देती हूँ। इट्स बीन रियली बिल्कुल। लॉन्ग कि मैंने कुछ नहीं पढ़ा है, तो हाँ होपफुली ये गलत नहीं बोलूँगी। जी जी जी। हाँ अच्छा ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सॉरी बिस्मिल्लाह तो पढ़ी नहीं, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सो जी। सॉरी। अल्हम्दुलिल्लाहि Nah. रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालिन। आमीन। आमीन। बिस्मिल्लाह तो पढ़ लिया आपने, आऊज़ु बिल्लाह नहीं पढ़ा आपने। सॉरी सॉरी, फिर से नहीं पढ़ सकती, बहुत लंबी थी। हाँ, तो आप वो कंटिन्यू करिए, क्योंकि अब वो काफी लोगों को तसल्ली मिल गई होगी कि भाई ठीक है, ये तो वाकई में मोमिना ही थी पहले, अब मुर्तिदा हाँ। है ये। तो जी, तो आप अब अपनी बात के साथ अभी इसको एक जो आम लड़की है उस कॉन्टेक्स्ट में भी कुछ बताइए, ताकि उन्हें भी कुछ बिल्कुल यानी जी कुछ एडवाइस मिले आपके थ्रू। बिल्कुल बिल्कुल। जो हमारी आम लड़कियां हैं, मैं समझती हूँ कि उनमें अकल है, उनमें हर वो चीज़ है जो एक मर्द में है। वो अपने आप को किसी से कमतर मत समझें।
क्योंकि आपको बोला गया है कि आप कम अकल है, बट आप कम अकल बिल्कुल भी नहीं है। वही सब कुछ आप कर सकती हैं जो मर्द कर सकते हैं। आपको सिर्फ अपनी आंखें खोलने की ज़रूरत है। आपको वो हदीसें पढ़ने की ज़रूरत है जिसमें आपको बहुत एक नीच चीज़ दिखाया गया है। आप सिर्फ उसी पे खुश हो जाती हैं कि आपको जन्नत, आपके माँ के पाँव के नीचे जन्नत रखी गई है और आपको औरत के बड़े इस्लाम में हकूक़ हैं। ये सिर्फ एक लाइन है, इसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है। अगर हमारे यहाँ इतने ही हकूक़ औरत को दिए जाते तो हर दूसरे घर में डोमेस्टिक वायलेंस होता ही नहीं। और आप अगर समझ गई हैं इस बात को कि ये सब एवं ही है, कोई ख़ास इसमें सच्चाई नहीं है मज़हब में, तो आपको चाहिए कि आप इसको पहली बात तो अपने तक रखें। जब तक आपको इस चीज़ की तसल्ली नहीं मिलती कि आपको कुछ नुकसान नहीं पहुंचेगा, आप इस बात को खुद तक रखें। लेकिन एटलीस्ट सच को जानने की कोशिश तो करें। आपको ही इस्लाम ने एक, सॉरी टू से, मैं लफ्ज़ नहीं बोलना चाहती, एक टॉय से ज़्यादा, डैश टॉय, समझ गए, उससे ज़्यादा आपकी कोई अहमियत नहीं है। आपकी कोई वैल्यू नहीं है, आपको इस्लाम ने दी। आपको खुद अपनी वैल्यू ढूंढनी है और आपको इस चीज़ के अगेंस्ट खड़े होना है। मैं ये नहीं कह रही कि आप अब घर से निकलें और हला 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 करके ऐसे ऐसे आप सबको बोल दें कि हाँ जी मैं एक्स मुस्लिम हूँ जी, ये मुझे पता चल गया सच्चाई। ऐसा ऐसा कुछ नहीं करें आप, क्योंकि मुझे पता है बहुत सी लड़कियां ऐसी हैं जिनको पता है लेकिन वो कुछ कह नहीं सकती। आई अंडरस्टैंड कि वो कुछ नहीं कह सकती, लेकिन कुछ ऐसी भी हैं जो हमें ही गालियाँ देती हैं, जो हमें ही बुरा भला बोलती हैं, किसी हद तक भी जा सकती हैं सिर्फ अपने प्रॉफिट को सच्चा साबित करने के लिए। हमें उस चीज़ का भी बुरा नहीं लगता है। हमें पता है उन बेचारियों का कोई कसूर नहीं है, उनके साथ जो हुआ है वही बहुत बड़ा मजाक लाइफ ने उनके साथ कर दिया है, तो इसलिए मैं उनकी बातों का माइंड नहीं करती, मुझे उन पर तरस आता है। तो बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि वो अच्छा, लेकिन मेरा सवाल फिर से वही रह गया कि आपने ठीक है सब बात बताई, मेरा कंसर्न ये है कि तो आप पढ़ी लिखी होंगी, मतलब पढ़ी लिखी है और आपके पास एक एम्बिशन है, आप यानी एक आप इंडिपेंडेंट लेडी है, तो आपके लिए तो आसान नहीं है। ठीक है, आपको नहीं समझ रहा था, अगर आपके घर वाले अपोज करते हैं तो भी आप अलग से अपनी एक जिंदगी गुजार सकती है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि वो औरतें, वो लड़कियां जो जकड़ ली गई है, उनके पास वो पढ़ी लिखी भी नहीं है, उनके पास कोई जॉब नहीं है, दे आर नॉट इंडिपेंडेंट, तो उसके पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है यार, वो क्या करे? अगर बता दे तो मुसीबत, और ना बताए तो फिर वो एक दिल में जो बेसुकूनी रहती है, करे तो करे क्या वो? साहिल, ये बहुत ही एक मुश्किल सवाल है, क्योंकि आपको पता है हमारी सोसाइटी में अगर एक लड़की पढ़ी लिखी नहीं है, उसके पास जॉब नहीं है, वो टोटली डिपेंडेंट है अपने पेरेंट्स पे, तो उसके लिए कितना मुश्किल है कि वो खुद से ही कोई फैसला ले। अब मैं उनको ये तो बोल नहीं सकती तुम घर से भाग जाओ, ये तो मैं उनको बोल नहीं सकती, वो सर्वाइव कैसे करेंगी? तो इसलिए राइट, इसीलिए मैं बोलती हूँ कि एजुकेशन बड़ी ज़रूरी है, बहुत ही जी, ज़्यादा तालीम बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप इसके बिना कहीं अपनी लाइफ में कोई बड़ा स्टेप ले ही नहीं सकते। राइट। अच्छा, डू यू वांट टू बी पार्ट ऑफ आवर पैनल? अगर आप यू वांट टू बी पार्ट ऑफ आवर पैनल, और इन केस हम तो चाहेंगे कि हमें मुर्तिदा की बहुत ज़रूरत है कि वो चैनल ओपन करे, एक फेस आए सामने। तो हमारा तो सबसे पहले आपसे एडवाइस यही रहेगा या रिक्वेस्ट रहेगी कि आप अपना खुद का एक चैनल ओपन करें, हम उसको प्रमोट करेंगे, आप उसमें एक्टिविज्म चलाएं, खास करके वुमेन रिलेटेड जो इश्यूज है वो लोगों के सामने रखे, ताकि लोग जो है, खास करके जो महिलाएं हैं, मोमिना है, वो इस जंजाल से बाहर निकल सके। तो हमारी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, और मीनवाइल आप हमारे चैनल के साथ जो है एज अ पैनलिस्ट भी रह सकती है, क्योंकि एक फीमेल पैनलिस्ट होने से फिर वो यानी उसमें 4 चांद लग जाते हैं, क्योंकि कोई अगर फीमेल रिलेटेड बात बताएगा, पर्सपेक्टिव, जी, पर्सपेक्टिव आप दे सकती हो, तो बहुत ज़रूरत है वो। तो आप मुझे ईमेल करिए या मुझे व्हाट्सएप करिए, ताकि हम कांटेक्ट में रहे। जी बहुत बहुत साहिल, मैं शुक्रिया आपसे फ्यूचर जी। में बात करूंगी, आपसे कांटेक्ट करूंगी, बट ये थोड़ा मेरा फर्स्ट टाइम था तो मैं बिल्कुल भी प्रिपेयर्ड नहीं थी, मुझे भी पता नहीं था मैंने हम क्या एक बोलना काम है। करते हैं, आप मुझे ईमेल करिए, जैसे आज हमने बख्तावर भाई का इस्लाम से इंसानियत वाला इंटरव्यू लिया है, एक स्पेशल स्ट्रीम मैं आपके साथ करूंगा, और मैं कुछ क्वेश्चनर्स आपको भेजूंगा, आप वो देख के उसमें बुलेट पॉइंट्स रेडी कर सकती है, और उसके बाद आपको कोई, आप चाहती है कि मुझसे ये सवाल किया जाए,
तो वो सवाल आप मुझे भेज सकती है, या मैंने जो सवाल ठीक है, समझ गई। दिए आपको उसमें से आप चाहती है कि इसको ना पूछा जाए, तो वो सब चेंजेस हम कर सकते हैं। आप मुझे ईमेल करिए, हम फिर एक स्पेशल स्ट्रीम आपके साथ रखेंगे और उसमें आप जी, प्रिपेयर जी। होके आइए, रेफरेंसेस लेके आइए और दिल हाँ। खोल के अपनी बात रखिए। हाँ, हाँ, कोई टेंशन नहीं, दिल खोल के रखेंगे बात। जी, जी। अच्छा, ये आसिफ साहब को शायद कुछ पूछना था या बताना था या कहना था। जी, आसिफ भाई, आप पूछिए। बताइए। जी, मैं बोल रहा हूँ प्रीति बहन जो कह रही थी, मैं उसका एक दो जवाब देना चाहता हूँ। जी। सुन रहे हैं? ये मोमिन है? हाँ, मैं हाँ, मोमिन हूँ। मोमिन है, मोमिन अच्छा, है। अच्छा। उन्होंने ये कहा कि हज़रत आयशा से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 9 साल की उम्र में शादी की। ये बात तो सही है बिल्कुल, ठीक है। समझ रहे हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जी, ये उस ज़माने का रिवाज था। मैं एक दलील देता हूँ। अच्छा। अच्छा। हज़रत उमर की शादी भी हज़रत उम्मे कुलसूम से हुई थी, जो हज़रत अली की बेटी थी। आप ये अच्छा। कहाँ से सीख के विकिपीडिया, आए आसिफ भाई? हाँ, आप देख लीजिएगा। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ ये कहाँ से सीख के आए? किसी की स्ट्रीम देख के सीख के आए या ये आपकी नहीं, खुद की तहकीक है? नहीं, ये मेरे पास विकिपीडिया जवाब में है इस लिखा चीज़ था। का, आप अपनी बात रखिए, हाँ। आपको फिर मैं जवाब देती हूँ। आप तो उनकी पैदाइश हुई थी हज़रत उम्मे कुलसूम की 627 ईस्वी में, और हज़रत उमर की पैदाइश हुई थी 583 ईस्वी में। तकरीबन 45 साल उम्र कम थी इनकी, हज़रत उम्मे कुलसूम की, जो हज़रत अली की बेटी थी, हज़रत फातिमा की भी बेटी थी। तो इससे पता चलता है कि उम्र का लिहाज नहीं होता था उस ज़माने में। दूसरी बात, देखिए, नॉन मुस्लिम की तरफ से बहुत सारे एतराज़ात हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, लेकिन कभी किसी नॉन मुस्लिम ने एतराज़ नहीं किया। वो उस ज़माने की बात बता रहा हूँ। आपको अच्छा, मैं पहचानूँगा, इस ज़माने में आप हैं, तो आप कैसे आदमी हैं, तो इस ज़माने के हिसाब से समझा जाएगा। पुराने ज़माने के हिसाब से, पुराने ज़माने के हिसाब से समझना पड़ेगा। तो उस तो ज़माने में ये बात आम थी। इसलिए किसी भी मक्का के काफिर ने एतराज़ नहीं किया, क्वेश्चन नहीं किया कि हाँ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों इतनी छोटी लड़की से शादी कर ली थी। हो गया आपका? तीसरी बात तो, हाँ, चलें बोलें। हाँ, मैं बता रहा हूँ, किसी भी नॉन मुस्लिम ने उस ज़माने के, आप हाँ, किसी भी चीज़ को समझना चाहेंगे तो उस ज़माने के कॉन्सेप्ट, उस ज़माने के रीति रिवाज को समझना पड़ेगा। तो उस ठीक है, ज़माने ठीक में है। किसी ने नहीं पूछा, अब किसी मैं ने यह बोलूँ? सवाल नहीं किया, क्वेश्चन नहीं किया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों इतनी छोटी बच्ची से शादी की। तीसरी बात, मैं एक इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूँ। एक बादशाह थे, रोमन रोमन सम्राट जिसको कहते हैं, हिरकल बादशाह थे। उस जमाने में दो सुपर पावर था, एक बिजेंटीन, आप पर्शिया, कह रहे हैं बिजेंटीन? हाँ, आप बिजेंटीन एम्पायर को रेफर कर रहे हैं, क्योंकि वही रोमन एम्पायर का हिस्सा बाकी था उस जमाने में। हिरकल थे, हिरकल उनका नाम है। बुखारी शरीफ में है, हदीस की किताब में 6 नंबर हदीस है, बाबुल वही की। उसमें अबू सुफियान से उन्होंने 11 सवालात किए थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। आप देख लीजिएगा, मैं विस्तार से नहीं बता रहा हूँ, गर्चे मुझे पूरा याद है लेकिन नहीं बता रहा हूँ। ओके, लेकिन उन 11 सवालात में से किसी में ये नहीं पूछा गया कि वो छोटी लड़की से क्यों शादी करते हैं। सही है। और बाद में उन्होंने कहा, हालांकि वो नॉन मुस्लिम थे, एम्परर थे, तो उन्होंने कहा, उतने पूरी दुनिया, आधी दुनिया के वो एम्परर थे, तो उन्होंने कहा कि अगर मैं पहुंच सकता मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तो मैं उनके पैर धो लेता। तो देखिए, उस जमाने में भी उन्होंने इतराफ किया। आप ठीक सल्लल्लाहु है। अलैहि वसल्लम, सुनिए, आप आए, एक एक अरे भाई, एक क्या एक एक पॉइंट का एक एक आंसर लोगे कि पूरी जुमा के जैसा तकरीर ही कर दोगे इधर? आप मैंने माइंड बोलिए। में 3 सवाल याद किए हैं, क्या-क्या पूछा, एक ही लाइन में सब पूछ लिया इन्होंने। जी, जी, और आप भी एक एक का जवाब देते जाइए। अरे वो आहिस्ते आहिस्ते करो यार, पहले जो एक जवाब दिया है वो फिट होता है कि नहीं होता है, आप उससे बच के निकल सकते हो या नहीं निकल सकते हो, वो तो पहले देख लेते हैं। बोलूं? चलिए, हाँ जी, बोलिए। रीति रिवाज का आपने यहाँ पे ढिंडोरा पीट दिया है। तो रीति रिवाज अगर एक प्रॉफिट चेंज नहीं कर पाया तो किस नाम का प्रॉफिट? प्रॉफिट आया किस लिए?
देखिए आप एक चीज गलत समझ पिकनिक रही हैं। मनाने आया है प्रॉफिट, ये प्रॉफिट की रिफॉर्म्स बात नहीं लाने है। आया है ना दुनिया में, मैं आपको दुनिया एक को बात बदलने बता आया रहा हूँ, है, ठीक है, आप अभी मेरा सवाल समझ दुनिया को लीजिए। बदलने आया है ना प्रॉफिट, सबके लिए बदल रहमतुल बिल्कुल आए हैं, लिल आलमीन, इसीलिए तो सब 54 इंसानों साल के तक। लिए रहमत। कैन आई आंसर प्लीज? सुनिए, हाँ, मैं आंसर दे रहा हूँ, आप सुन नहीं रही। क्या आप उनका ही मौका है बोले बात जा रहे करने हैं, का, कब से हाँ? चुप थी, आप ही बोले उनका जा अरे रहे मौका हैं है। कब से। आसिफ भाई, आपने एक पॉइंट रखा, उनको रिबटल तो देने दो ना यार, ये कौन सा तरीका है आसिफ भाई? उनका मौका है, बात करने दीजिए आप आसिफ भाई। उनको बोलने बोलो। दो, फिर उसके बाद आप उस पे कुछ सवाल करना है या जवाब देना है तो दो। अच्छा ठीक है, बोलिए बोलिए। उस टाइम का रीति रिवाज था कि 9 साल की बच्ची से शादी नॉर्मल बात है, ठीक है, आपने ये बात बोली, तो फिर आपके प्रॉफिट क्या फायदा जब वो ये चीजें खत्म नहीं कर सके, लौंडियां, ये 9 साल की बच्चियों से शादियां, ये गुलामों को खरीदना और बेचना, जब वो ये सब बंद नहीं करा सके तो व्हाट्स द पॉइंट? आपके हाँ, प्रॉफिट का हाँ, फिर कर क्या दिए पॉइंट ना, है? ठीक है, कर फिर दिए। क्या उन्होंने सुनिए, रिफॉर्म्स लाई दुनिया में? और अब हाँ, आप रिफॉर्म मॉडर्न किया जमाने के लिए, आपने। मेरी बात तो सुन ले, मेरा आंसर तो सुन ले पूरा। अगर अच्छा, मॉडर्न ज़माने के लिहाज से आप बात करें कि मॉडर्न ज़माने में हम ये सोच नहीं सकते कि आजकल, तो फिर आप क्यों 1400 साल पुरानी आइडियोलॉजी हम पे थोपना चाहते हैं? आप तो खुद ही आपने अपना आंसर एग्जैक्टली, कर दिया है, आपने तो खुद जस्ट ही फॉर आंसर नहीं, बोल दिया है, आइडियोलॉजी नहीं थोप रहे हैं। आप जो थोप ही रहे हैं उन ना, पर सवाल हुआ, क्वेश्चन हुआ, उसका हम जवाब दे रहे हैं। तो हम भी जवाब ही दे रहे हैं, आप सुनने को तैयार नहीं है। हाँ, आप कह रहे हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिफॉर्म नहीं किया। उन्होंने कहा कि जो शख्स किसी गुलाम को आजाद कर देगा उसके लिए जन्नत है, उसके हर उज्व वो के ये भी बदले कह में सकते थे कि गुलाम रखने की जरूरत ही जन्नत है। नहीं है, हाँ, वो ये कि भी बोल उस सकते जमाने थे। में ये आजाद करने का ये रिवाज नहीं इट था। implies a क्या need उन्होंने for बात क्या है, slaves to रिफॉर्म किया? release, it सिक्सर implies मार the रहे need यार, for slaves to relieve। ओह माय सिक्सर अब मार ये दिया गॉड। प्रीति जी ने। क्या नहीं, आसिफ भाई, हंसने नोटिस किया आपने? इट implies the need for slaves to be released। तो स्लेव्स आप कहां से प्रोक्योर करेंगे? हाँ, क्या पॉइंट बताया यार बख्तावर साहब ने। नहीं, इट्स रिलीज ऑफन करने के लिए यूज्ड एज स्लेव भी तो होना चाहिए। नहीं, ऑफन